उद्देश्य हमारे तीन हैं। एक तो ये कि जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, समय समय से उनको टीका लगे। टीका लगने का उद्देश्य ये होता है कि जो जानलेवा बीमारियां हैं, जिनका कि इलाज बहुत कठिन है या असंभव है, उस बीमारी को आने के पहले ही हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वो बीमारी आए ही ना। जैसे उदाहरण के तौर पे टेटनस की बीमारी। टेटनस की बीमारी ऐसी बीमारी है, हमारे एएनएम को, हमारे स्टाफ नर्स को, हमारी आशा को, हमारी आंगनबाड़ी को पता चलता है, वैसे ही गर्भवती महिलाओं को बुला करके और वो टेटनस का टीका लगवाती हैं। टेटनस का टीका इसलिए लगवाती हैं कि माता को भी सुरक्षित होगी और जो उनके पेट में पल रहा बच्चा है वो भी टेटनस की बीमारी से बचाव रखेगा। इसी प्रकार बच्चा पैदा होने के बाद हम बच्चे को बीसीजी ताकि टीबी ना हो, इसके अलावा डिप्थीरिया के बचाव के लिए, टेटनस के बचाव के लिए, तमाम जो जानलेवा बीमारियां हैं उनके बचाव के लिए टीका लगाते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गांव-गांव जा करके हमारी एएनएम मर्दा जाते थे। किसी भी गर्भवती महिला को प्रसव के पहले भी कोई जांच करनी होती थी, कोई दिक्कत होती थी, तो जांच करने के लिए भी आपको दूर जाना पड़ता था, मर्दा तक जाना पड़ता था। जबकि हमारे पास यहाँ डॉक्टर भी हैं, स्टाफ नर्स भी हैं, एएनएम भी हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं, मशीनों का अभाव था यहाँ, जिसकी वजह से वो सब चीजें नहीं हो पा रही थी। पिछले लगभग जो भी सुधार किया जाएगा तो करेंगे। और ये नहीं कहते तो बहुत दिन और भी लेट होगा, लेकिन साधन का जल्द से जल्द कोशिश कर रही करें। और जितना भी उन्होंने किया सारा दिन इन्हीं का किया हुआ है। यहाँ पर जब मशीन लगवाया इन्होंने और माता में पिताजी में धोने तक तरफ से एक सारी मशीन भी आया है लखनऊ से, जो इनके द्वारा ही बनवाया गया। एक टीबी जांच के लिए पूरे जिले में 3 जगह ही है मशीन, वो माता में आया है, वो भी मैं सर की कृपा से ही आया है। हम लोग उसका सहयोग किए हैं, रेडियो ने ऑर्डर किया, दिया, सबसे किया। धीरे धीरे लोग बढ़ा रहे हैं और मैं चाहता हूँ इसी तरह का आगे बढ़े, वो सब आगे बढ़े। जो डिलीवरी पॉइंट मर्दन होती थी वो पानी प्रांति में हो, बरसात का समय है, गाड़ी की प्रॉब्लम है, वहाँ जाने गाड़ी नहीं मिलती है। अब उनके सहयोग से चाहिए चाह रहे हैं कि यहाँ सुबह हो और यही गाड़ी जैसे दालों के यहाँ तक इलाज करवाएं। अभी कार्यक्रम चल रहा है, 10 मिनट में निकल रहा है। आप सबको बधाई। और हम सब एक बार अपनी ताली बजाएंगे, अपने सम्मान में बताइए जोर से ताली। देखिए, हमें खुद के लिए सोचना पड़ेगा, है ना। हमारे बारे में ज़्यादा लोग सोचते नहीं हैं। सही है कि गलत है? जरा जोर से बोलिए। सही है ना? हम ही लोग सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, पूरे परिवार के लिए सोचते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में सब कुछ चल कर आया है। और जैसे कि हमारे प्रधान सभी बताया कि हमारे परिधर जी हैं, ये सोचते हैं कि पहले कहने से पहले मैं क्या कहना है मुझे कल, उसके बाद मैं पता कर लूँ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं। हम बड़े आधे कर लें और हम कर ही ना पाएँ, तो पहले किसी बात को ये भी एक कहावत भी है कि 100 बार सोचना चाहिए, उसके बाद अपना एक लफ्ज बोलना चाहिए, क्योंकि बड़ा कीमती है हमारे शब्द। जो बोल देते हैं वो वापस नहीं आता है। हम बोल दिए कि ये कर देंगे और हम नहीं कर पाए, तो हम तो एक बार बोले ना, लेकिन हम कितने लोगों के बीच में बोले, उन सबके दिमाग में ये बात रहेगी कि सीता सिंह ने ये बात कहा है। हम भूल जाएंगे, हो सकता है हम भूल जाए बोल के, लेकिन इतने लोगों को तो किसी न किसी को तो याद रहेगा। हजारों लोग हैं तो उसमें से 100 लोगों को तो याद रहेगा ही। हम हमारे सामने वो ना कहें, लेकिन मन में तो कहीं ना कहीं दिक्कत आई है कि इन्होंने ये बात कही थी, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक। तो इनका विचार यही है कि पहले मैं अपने आप को आंक लूँ, अपने आप को खुद से समझ लूँ। जैसे साफ शब्द में सुनिए कि पहले मैं अपनी औकात कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं जनता में बोलूँ या फिर आऊँ। उससे ही इन्होंने मर्दों के लिए जो मशीन की चल रही है, पहले लखनऊ गए, वहाँ पत्र किए तो संभव लगा, मंत्रियों से बोल के अपने पे किए।
जब मैं पहली बार यहाँ वैक्सीन के लिए आई थी, जब कोरोना का वैक्सीन लग रहा था, तो मुझे यहाँ उद्घाटन करना था। मैं खुद को लगवाई थी यहाँ पे। अब मैं आई तो यहाँ देखिए बड़ी बुरी स्थिति थी यहाँ पे, मतलब एक टेबल भी नहीं था कि मैं बैठ के उस पर वैक्सीन लगवा दूँ। चारपाई ऐसे गंदे संदे पड़े थे, पूरा कचरा से ये भरा हुआ था, बड़ा बेकार लगा मुझे, अच्छा नहीं लगा। सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा हमें दे रखी है, हमारे गांव में दे रखी है, किसके लिए दी है? महिलाओं के लिए दी है, बच्चों के लिए, और पैसे वाले लोग तो कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, खासकर गरीबों के लिए। गरीब हैं, सब हैं, तो यहाँ उनके परिवार में हस्बैंड नहीं है, कोई दिखाने ले जाने वाला नहीं है, तो आप लोग कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। जा पाएंगे क्या बाहर? नहीं जा पाएंगे। गाजीपुर जाने के लिए आपको सोचना पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग अपनी बीमारी को इग्नोर करते रहते हैं। सर में दर्द हो रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, इतना दूर जाना है, कैसे जाने के बाद लखनऊ इसलिए ऑफिस नहीं जाते थे, मंदिरों में जाते थे। हालांकि हमारा सपना साकार हुआ और सरकार के द्वारा हमें प्रदान किया गया और हम यहाँ तक ये सुविधा लेके आ पाए। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने प्रभारी जी को, जो हमारे ब्लॉक के प्रभारी हैं। इनके पहले भी थे, इनके पहले जो प्रभारी जी थे, तब से ये कार्य का प्रयास हो रहा था कि यहाँ पे हो जाए सब सुविधाएं। वो भी बहुत अच्छे से सहयोग करते थे और ये इनका तो कहना ही नहीं है। जब से ये प्रभारी जी आए हैं, हम लोग जब जाते हैं, हम देखे हुए हैं कि अपने हाथों से घास तक निकाल देते हैं। जाके वहाँ की स्थिति आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कोई जाता ही नहीं है। जाता ताकि देखेंगे आपको समझ में आएगा। पहले जब हम पहली बार गए, जाने की सुविधा हुई और भी कार्य हुआ है, आगे भी होगा। और इनके आने के बाद तो बहुत ही बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ। फूल पौधे लग गए हैं, साफ सफाई है, कूड़ा कचरा नहीं है बिल्कुल भी, तो सुविधाएँ हैं। यहाँ तक ये सुविधाएँ आ गई हैं, अब हम लोग को लाभ लेना है। लेकिन मैं एक बात प्रभारी जी से कहना चाहती हूँ कि मेरे कहने पे एक दो बहनें गई हुई थी, हो सकता है उनको डेट नहीं मालूम हो, तो अगर डेट वाइज जाँच वगैरह होता हो तो लिस्ट बना के बाहर चपका कि एक बार कोई जाए, या फिर मैं ही फोटो खींच के उसको व्हाट्सएप पे कर दूँगी, घर लोग जान जाएंगे। तो बहनें गई थी, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, कौन थे मुझे नहीं मालूम है, बोले थे कि यहाँ मछली तो है लेकिन किसी चलाने वाला कोई नहीं है। ये सही बात है क्या? हाँ, मर्दम में नहीं, तो ऐसी ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए ना। जनता तो ऐसे ही पहले से है कि नहीं? सरकारी चीज़ों का कितना वो है, कितनी अफवाह है कि इलाज नहीं होता है, गंदगी रहती है, कौन देगा, डॉक्टर नहीं मिलता है। अगर कोई जा श्रीमती सीता सिंह, जिनके नाम और जिनके प्रभाव के नाते मेरा भी कुछ यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माता के प्रभारी डॉक्टर रवि रंजन जी। अनुरोध से कोई नॉर्मल ग्राम सभा नहीं है, हर ग्राम सभा बीडीसी चुनती है, लेकिन ये ग्राम सभा सीधे ब्लॉक प्रमुख चुनती है। इसलिए आप सब लोग को भी इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ। अब आते हैं हम लोग के स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर। एक छोटे से समय में 2-4 मिनट में अभी तक श्रीमती सीता सिंह द्वारा किए गए स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर एक रोशनी डालना चाहता हूँ। ब्लॉक प्रमुख निर्वाचन होने के बाद सबसे पहले हम लोग मरता ब्लॉक तक पहुंचे। रास्ते में सड़क की समस्या आई, कार्य तुरंत शुरू कराया गया। मन में नियत में कतई कहीं नहीं था, नियत ये थी कि हमें विकास करके और ईमानदारी पूर्वक कार्य करके कुछ अलग करके दिखाना है। अगर पैसा कमाना होता तो राजधानी में 3 अन्य भी और व्यवसाय थे, वहाँ कर सकते थे। लेकिन एक बहुत गौरव का क्षण होता है जब कोई आम जनता आपके ऊपर विश्वास व्यक्त करती है और आप उसके लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से उस समय बहुत सकारात्मक सहयोग मिला। अभी जिलाधिकारी गई वो भी महिला थी, श्रीमती आरिका खौरी जी, उनसे मिला गया और 22 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
वो बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग को या आम जनता को नहीं मिल पा रही थी, जिसमें अन्य डॉक्टर ला करके उसमें बैठाया गया। सबसे पहले क्षेत्र पंचायत द्वारा हम लोगों द्वारा एक हेल्थ एटीएम मशीन हॉस्पिटल को खरीद के दिया गया, जिसमें एक साथ 24 जांचें हो सकती हैं। वो मशीन एक यहाँ आ चुकी है, उसमें आप सिर्फ खड़े हो जाएंगे तो टोटल 24 है, उसमें जांच होगी 8 से 10 जांच नॉर्मल आप उसी खड़े खड़े मशीन एक ही बार में बता देगी कि आपके शरीर में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाई है। वो मशीन मर्दा में देने के बाद भी मर्दा में उस मशीन को लगाने की कोई जगह नहीं थी। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय